नमस्कार। ये कहानी तब की है जब सभ्यता का आरंभ नहीं हुआ था। न जाने क्यों प्रकृति ने कल्पना की कि कभी ऐसा भी होगा। तो आज आप हमारे नाटक में जो देखने जा रहे हैं वो मात्र एक कल्पना है। उसका आज के समय की किसी भी घटना या दुर्घटना से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर कुछ भी ऐसा आपको दिखे तो ये मात्र एक इत्तेफाक होगा जिसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। जल्दी हाथ बढ़ाओ। अरे मानो भैया, भैया कीचड़ में बच गया, निकल ही ना रहा। अरे यहाँ तो 5 किलोमीटर की सड़क बनी थी, वो कहाँ गई? अरे मुखिया जी, आप तो ऐसे पूछो जैसे गाँव की सड़क बनी है। हम जीवित हैं, क्या तुम्हें लगते हैं? मरते हैं हम तो दिल क्या आपके भी दुखते हैं। एक सड़क की आस में तोड़ दिया कजरी ने दम, बच्चा उसका पेट में, सोचता तो होगा हरदम। कफन में जेब नहीं होती, फिर भी कहाँ नेता, कहाँ अफसर, जी भर के नोटों से दे अपना पेट है। क्या हो जाता अगर एक सड़क बन जाती, अभी अस्पताल पहुंच लेता। तो होती आज कजरी, आज होती कजरी हमारे सर, होते जोर के गीत हम उसके सर। अब गीत है शौक के हमारी रीतों में, एक सड़क की आस में तोड़ दिया कजरी ने दम, एक सड़क की आस में तोड़ दिया कजरी ने दम, एक सड़क की आस में तोड़ दिया कजरी ने दम। देना पड़ेगा एक एक को जवाब, वरना भारी पड़ेगा हमारा सब। वक्त कैसे बदलते हैं अब, देखना है अगर तो चलिए हमारे संग। एक सड़क की आस में तोड़ दिया कजरी ने दम, एक सड़क की आस में तोड़ दिया कजरी ने दम, एक सड़क की आस में तोड़ दिया कजरी ने दम। एक सड़क की आस में तोड़ दिया कजरी ने दम, एक सड़क की आस में तोड़ दिया कजरी ने दम, एक सड़क की आस में तोड़ दिया कजरी ने दम। अरे जाओ यहाँ से, जाओ, ताला से, ताला से।
किसी की कजरी ना मरेगी, मेरी कजरी मर गई, अब और किसी की कजरी ना मरेगी, अब और किसी की कजरी ना, अब और किसी की कजरी ना मरेगी, अब और किसी की कजरी ना मरेगी, अब और किसी की कजरी ना मरेगी। इस जागरूक गांव में आप सबन का स्वागत है। हम हैं फटेहाल और हम मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते। माई सेल्फ चपेटालाल। फिर भी हम जागरूक रहते हैं और व्हाट्सएप के ज्ञान से कोसों दूर रहते हैं। मुझे टीवरी कहते हैं। हम व्हील का हिस्सा नहीं बनते क्योंकि हम नेताओं को मुंह नहीं लगाते। हाँ। मुझे आप बत्ती तोतला कह सकते हैं। बैठो। पर एक बात बताए, मजे लेने के लिए नेता को मुंह लगा भी लेते हैं। यहाँ नेता हमें नहीं, हम उन्हें पकाते हैं। आप मुझे मर्दलाल कह सकते हैं। हम सवाल पूछते हैं, जवाब ना मिले फिर सवाल पूछते हैं। हम जनता है भाई, अपना रुतबा रखते हैं। मुझे कड़ाई कहते हैं। हम अपने हकों की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम पर नहीं, पानी, बिजली, शिक्षा, रोजगार पर सवाल पूछते हैं। मैं हूँ हर बात का इलाज, नाम है दवा। एक मिनट। हम बजट चोली करने जा रहे हैं, ये भी बताना है का? मैं हूँ इस सरफरी जनता का मुखिया दलित रग्गन। अब भाई मेरा नाम सुन के चाहे आपका मुंह सिकुड़ जाए, इनका नहीं सिकुड़ता। अरे तभी तो मेरा गांव और उसके लोग जागरूक हैं। रुक तो ना। बहुत भारी है ये बजट तो। अरे हाथ लगाए बिना कैसे पता चल गया काका? अरे हम तो वो चीज हैं बरखुरदार जो लिफाफा सूंघ के मजबून भाप लेते हैं। पटेहाल काका, कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें? तुम्हारी पटेहाल काका लैला मजनू बाप की उम्र ना है, ना अरे है। वो डंगरो समझे। अरे काका, डंगर भी को और इनके मुंह भी लगो। सही कह रही है काका कढ़ाई। मुझे तो लग रहा है कि हम पे ना भारी पड़ जाए बजट। अरे बावली, अब ओखली में सर दे दिया तो भूसुल से का डरना भाई। बेटा एक मुसल भी पड़ गई ना तो कई दिनों तक हाय हाय करता फिरेगा। तो ये कैसे पता? अरे शादीशुदा है ना तो बेटा लाल, रोज खा ले। सच्ची काका? हाँ। भाई मैं तो ना करूंगा शादी वादी। लगल मुंह पर कोई बात आई मैं तो क्या दूंगा, मैं तो तोतला हूँ। मैं कैसे चला सकता हूँ बजट? अरे बत्ती भैया, तुम भी नेता बन जाओ क्योंकि तुम में दुम दबाकर भागने के सारे। जलूल बन जाऊं दबाबन, पर का करूं, मिली तो दुम ही ना है। अरे नेता बनने के लिए दुम दबाकर भागने के नहीं, बुरे वक्त में मुंह छिपाने के गुण होने चाहिए। वो बात तो ठीक है, पर यार ये तुम कहाँ ये नेतागिरी के चक्कर में फंस गए हैं? अरे यार कुछ ढोलक लाओ, गाना वाना बजाओ। ढोल ना मरते, लेके आओ जल्दी। क्या नेता? एक मिनट। भाग में झोंको नेताओं को। हाँ? इधर हाँ। मरते जल्दी यार, कहाँ रह गए? अरे लिया। आधा मरते। शाबाश शाबाश लिया। शाबाश। बहुत जख्म बजट के खाए हुए हैं। बजट की अदाओं को हम जानते हैं। फरेब
सड़क बन गई बेटा, सड़क बन गई मुझसे भैया, भैया सड़क बन गई, सड़क बन कजरी, कजरी तेरी सड़क बन गई, कजरी, कजरी तेरी सड़क, कजरी संभालो संभालो कजरी तेरी सड़क बन गई, कजरी, कजरी तेरी सड़क बन, कजरी तेरी सड़क बन गई, कजरी तेरी सड़क बन गई, कजरी तेरी सड़क बन गई, अरे चलो चलो कजरी बात करते हैं। अपने को जिंदा रखने के लिए मुझे मार रहे हैं। बजट हूं मैं, मेरे बिना ये जिंदा रह पाएंगे? पागल लोग। जागरूक नहीं, सोया हुआ गांव है ये। अरे अरे इतना बढ़िया लेटर लाके दिया था मुखिया जी ने, पता नहीं किस चोटे ने चुरा लिया। हाँ यार। चलो भाई इससे काम चलाएंगे। हाँ अरे अरे देख के काका, कागजी तो हूँ, जरा सी चिंगारी मुझे खाक कर देगी। बेचारे बजट बनाने वालों की मेहनत बर्बाद कर देगी। अरे अरे ये तो बोलता भी है। अरे डिबरी कढ़ाई दवा मरते हैं बेटा, जल्दी से आओ। अरे तुम लोगों को एक जादू दिखाता हूँ। जादू? हाँ, अरे ये तो बोलता भी है। बोलता अबे अबे बोलना, अबे बेसिक कराएगा मेरी का बोल। ए काका, आप भी हमारी फिरकी ले रहे हो क्या? ये बजट भी कोई बोल सके? अबे फिरकी तो ये ले रहा मेरी। अभी अभी तो ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा था मैं तो कागज का टुकड़ा हूँ। हाँ? कैसे फिरकी ले लेगा हमारे काम? अरे बत्ती लिया जरा लाइट। अरे अंगारा देख, जो अच्छे अच्छे बोल पड़े हैं। और ये तो कागज का बजट है। अरे अरे पागल हो क्या? दूर करो लाइटर। ये लेटर, अरे ये तो मेरा लेटर। साले तूने चोरी किया? बत्ती देख, तूने कानून को हाथ में लेकर अच्छा नहीं किया। सच्ची काका, हाँ? मैंने सिर्फ लाइटर हाथ में लिया था, कानून ना लिया हाथ में। सच्ची, मंत्री जी की कसम। अबे मंत्री जी की कसम क्यों खाता है बे? झूठी खाता हूँ ना, एक बात दो काज। यार ये जागरूकों का हाल है तो सोएवों का क्या हाल होगा? अब मोए तो विश्वास ना हो रहा है कि ये बजट है। का गिनती करा के देखो। हाँ, देख तो जरा। बजट बोल तो ABCD। ये गिनती है? हाय राम, ये तो सच में बोले हैं। दिमाग भी रखे। बाबलियों दूर रहो, खुल गया ना शोर मचा देगा और मुखिया जी के सामने फंसा देगा हम सबन को। बात तो सही है। अरे मुखिया जी, मुखिया जी। चौपाल पे सारे के सारे काहे सो रहे हैं, वो भी दिन के दूसरे पहर में? ए भैया, ए उठो, चौपाल पे क्यों सो रहे हो सबके साथ? राम राम मुखिया जी। मुखिया जी राम राम। प्रणाम मुखिया जी। काका इतने सुबह सुबह कैसे आना हुआ? ये तुम्हें सुबह दिख रही है? अरे सूरज छत पर चढ़ाया है और तुम लोगन की शक्लें बता रही हैं कि तुम रात भर सोए भी ना हो। क्या हो का रहा है सबके सब चौपाल पर एक साथ? अच्छा, और सारे के सारे यहीं सो रहे हैं? अरे भाई मेरी बीवी मारे है तो मैं यहाँ के सो जाऊँ। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या नौटंकी का चल रही है यहाँ पे? नौटंकी ना तो मुखिया जी, अभी कुछ भी बोल रहे हैं आप तो। ऑल का मुखिया जी। उपतिली की देखियो तो पीछे कुछ लगला बजट, पर चल कुछ भी ना मुखिया जी। सच्ची, मंत्री जी की कसम। क्या हो का रहा है ये? मुखिया जी ये मुझ पे सवाल तो पूछ रहे हैं। बजट आता है तो जाता कहाँ है? गांव से लेके अस्पताल तक की तो एक सड़क बनवाना पाए बजट, तो क्या फायदा है ऐसे बजट का? सड़क होती तो आज कजरी जिंदा होती। भाई बात तो ये सब ठीक कह रहे हैं, बजट आता है तो जाता कहाँ है? और तू कौन है भाई? बोला ना बजट। तू तेरी की फटेहाल, ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे भाई, इसे तो कल संसद में पेश होना है। का चुप्पी लग गई?
अपने जागरूक गांव वासियों से पूछो, किडनैप करके लाए ये लोग मुझे। गई भैंस पानी। नाक नीची करवा दी तुम लोगों ने मेरी। अरे काका, नाक कटवाना हो गया और आँख नीचे करवाना। आप बिना मेरी नाक कटवाओगे। अरे दवा बहन, माफ कर दे तू मुखिया जी को। इनके मुंह से गुस्से में गलत सलत निकल गया। माफ कर दे, माफ कर दे। ओए, बड़ा आया तू मुझे माफ करवाने वाला है? ना ना मुखिया जी, मैं अकेला ना, आपको तो सब माफ कर देंगे। आप हमारे प्यारे से अच्छे से मुखिया जी हो। क्यों, कर लोगे ना माफ? हाँ, कर देंगे। चुप कराओ इसे कोई, वरना यहीं कबर खुद जाएगी इसकी आज। कितने गर्व से कहा था मैंने मंत्री जी को, मेरे गांव वाले तो ऐसा कुछ ना कर सके हैं। वो तो जागरूक हैं और समझदार भी। पर मुखिया जी, मंत्री जी को बताया किसने? हाँ। अरे पूरी दुनिया को पता है कि कल पास होने वाला बजट संसद से आज गायब है। अरे मुखिया जी, क्या गलत किया हमने? हम तो यही देखना चाहते थे ना कि अब की बार मिला है ना पैसा गांव से अस्पताल जाने वाली सड़क बनवाने के लिए। यही देखना था तो हमने उठा लिया बजट। अरे ये बात तो तुम किसी विधायक या मंत्री से भी पूछ सकते थे। इसे गले का फंदा बनाने की क्या जरूरत थी भाई? इसे गले का फंदा ना मुखिया जी, इसे बजट कहते हैं, जो कि हमने चुराया है। चुप कर चुगलखोर, थी जरूरत उठाने की। हमारे नाम पे बजट पास हो गए है तो जाएगा उसका पैसा। ये देखने का और पूछने का हक है ना? और पर कौन सा ऐसा मंत्री और विधायक है जो बजट का हिसाब किताब देगा? हमें जो सही लगा हमने कर दिया। फटेहाल भाई, तुम तो अपनी उम्र के हिसाब से काम कर लेते। समझाने से गए नौजवानों को उल्टा और पछड़े में डाल दिया तुमने। मुखिया जी, अरे यही तो जिंदगी भर समझने की कोशिश करते रहे हम, कभी हमारे जीवन में सुधार होगा। पर जब ना हुआ तो हमने ये सोचा कि कहीं आज का ये नवयुग भी मेरी तरह समझते समझाते बूढ़ा ना हो जाए, इसलिए इनको दूसरी राह पे ले जाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा ना कर रहे फटेहाल, सियासत से लड़ा है आज तक कोई? ए मरते चपेटा बत्ती, इसके टुकड़े टुकड़े करके कहीं ले जाके दबा दो। और सुनो, इस पर जो 2000 रुपए का नोट लगा है ना, उस पर लगी चिप से ही पता चला है कि ये हमारे गांव में है। चिंदी चिंदी करके ना तालाब में डुबवाना। हाँ मुखिया जी, मुझ पे क्यों जुम ढा रहे हो भाई? मैं तो निर्जीव चीज हूँ। अच्छा, तभी इतनी जुबान चला रहे। सजीव होता है ना, मुखिया जी की तरफ भाषण दे रहे होते हैं। चल, इसके भी मुंह लगेगा का? ना, इसका तिया पांचा करो जल्दी से जल्दी। हाँ मुखिया जी। मंत्री जी गांव में आ गए, तुम्हें कोई फजी हंसना चाहिए ना। मैं संभालता हूँ इसे। अरे उठाओ। इसी बात की तो चिंता है। हमसे तो जल्द से जल्द करो जो करना है। दिखाना चाहिए। अरे मुखिया जी सड़क बना के आ रहे हो? मुखिया जी सड़क बना के आ रहे हो? सड़क बना के आ रहे हो? कजरी कजरी देख मुखिया जी ने तेरी सड़क बनवा दी। कजरी 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 देख मुखिया जी ने तेरी सड़क बनवा दी। कजरी देख मुखिया जी ने तेरी सड़क बनवा दी। हाँ बोला, हाँ सड़क बनवा दी। हाँ चल बना दी सड़क, बना दी। कजरी मुखिया जी ने तेरी सड़क बनवा दी। रोबोट लाल, दलित अंकल को फोन लगाओ। जी सर। सच सच बता दलित रंगन, बजट कहाँ है? सर्वोच्च लाल, ये कैसी बातें कर रहा है भाई तू? हमारे यहाँ ना कोई बजट। और भाई तू तो इसी गांव का बड़ा पला बड़ा है, तू ना जाने अपने गांव वालों को। ये सर्वोच्च लाल क्या लगा रखा है? पहले तो मंत्री जी बोल। आज से मेरा नाम तुम लोगों के लिए मंत्री जी है, समझा? और मैं तुझे तेरे गांव वालों को बहुत अच्छे से जानू हूं। और क्या समझ रहा है बे? हैं? शिकारपुर का हूं का? पता है तुझे कि 2000 का नोट हमने ऐसे ही नहीं बनवाया। उससे काला धनी नहीं, किसी दूर दराज गांव में चुराया गया बजट भी पकड़ में आ गया है। अरे जय हो चिप मैया की और उसके पीछे की दूरदर्शी सोच की। भाई सच में अगर 2000 के नोट में सिग्नल वाली चिप ना लगी होती ना, तो हम तो चोर कभी पकड़ ही ना पाते। आपकी बात ठीक है मंत्री जी, पर हमारे यहाँ ना कुछ भी। अरे मेरे गांव के लोग तो बहुत भोले भाले हैं, वो ना कर सके ऐसा कुछ।
अरे चोरी की बात तो छोड़ो, उनकी तो सोच में भी ऐसी कोई बात ना आ सके है। बहुत सीधे हैं बेचारे। तो ठीक है दलित रंगन, हाथ कंगन तो आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का। हम आते हैं, सामने ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ हाँ, आए आए। अरे आप ही का तो गांव है, और वैसे भी आए ही कहाँ हैं आप जब से जीत के गए हैं तो। दलित रंगन, तेरी ताने सुनाने की आदत गई ना अब तक। आपकी भी तो सच निकलने की आदत पड़ी ना अब तक मंत्री जी। चलो आता हूं, फिर बताता हूं। गई भैंस पानी में। ए मुखिया जी, आप भैंस को बहुत पानी में भेजो, बेचारी को नमूनिया हो जाएगा। तुम्हें भैंसों की पड़ी है फटे हाल। अरे मुझे मेरे गांव की इज्जत की पड़ी है। ज्यादा बकवास की ना तो कब किस कारण बुलडोजर चढ़ जाएगा पता भी ना चलेगा। अरे मुखिया जी, आप भी मोटी खाल के होते ना नेताओं जैसे तो बहुत सुखी रहते हैं। कोई एक उंगली उठाता तो तुम इतनी उंगलियां उठा दो, इतनी उंगलियां उठा दो कि बस वो उंगलियां ही गिनता रह जाए, बात करने का मौका ही ना मिले। ना भैया ना। अरे भाई ऊपर वाले को जाके जवाब देना है, और फिर मैं किसके लिए करूं इतने बवाल। कौन है मेरे आगे पीछे जिसके लिए इतनी हेरा फेरी करूं, लोगों की बद्दुआएं लूं। जानता है ना, मिट्टी के संग दुआएं जाए हैं दुआएं। और फिर कफन में जेब ना होती तो का लेकर चले जाएंगे हम। अरे भाई किसी के लिए कुछ अच्छा करके, जो सच बोल के रात को चैन की नींद आवे है ना फटे हाल, वो सोने के गद्दों पे सोने वालों को भी ना आती। अरे मुखिया जी, तुम भी किस जमाने में जियो, दुनिया में जियो है? अरे सच बात तो ये है कि ये सब बातें हम गरीबों के दिमागों में ठूसी गई हैं। अमीरों को भी कभी ऐसी बात करते सुना है? उनकी तो चाहे पैर कब्र में लटके हों फिर भी कहेगा सोने की रजाई नहीं, सोने का गद्दा भी मुझे दे दो, नींद को तो मैं मैनेज कर ही लूंगा। काम बता फटे हाल, क्यों आया बोल। ये बताने के लिए कि चाहे मंत्री हो या संतरी, हमारे पास सब सेट है। बजट हमारे पास है, अगर कोई इसे ढूंढ ले तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। फटे हाल से बदतर भी कोई नाम आएगा। है ना मंत्री जी। चल देखूं क्या कमाल किया तुम लोगों ने। ऐसे एक बात बताऊं, तुम लोगों के मन में ना अपने नेताओं के लिए कतई इज्जत ना है। झूठी कसम खाओ तो वो भी नेता की। आज तक कमी तो ना हुई ना कोई फिर भी। चल देखूं। पटियाल काका, काका सड़क बना के आ रहे हो? काका सड़क बना के आ रहे हो? अब पूरी बनवाना काका, काका पूरी सड़क बनवाना। काका काका अस्पताल पहुंचने तक पूरी सड़क बनवाना काका। काका वरना कहीं बार फिर सड़क छोड़ के चली जाएगी काका। काका फिर कहीं बार फिर नाराज कर देंगे काका। काका पूरी सड़क बनवाना काका, पूरी सड़क बनवाना काका। काका कहीं बार फिर छोड़ कर चली जाएगी, फिर छोड़कर चली जाएगी काका। आज बहुत लेट। अरे बैठ जाओ सब। मत सुनाओ, आज देखो कल की तरह बेईमानी मत कर। बेईमानी तुम कर रहे थे, हम नहीं किया। गेम खेलते हम कर रहे थे? हम नहीं करेंगे। आओ ये लो, अगर लो यार तुम जाते हो बात लो, ये देखो चलो हमारे देखो। मुखिया जी की जय, मुखिया जी की जय, मुखिया जी की जय, मुखिया जी नौटंकी ना मेरे सामने तो करो मती। मंत्री जी के लिए संभाल के रखो। बताओ बजट कहाँ है? अरे मुखिया जी, आपने तो कहा था बजट को खत्म करना है, हमने कर दिया। भाग ले का कानून को हाथ में लेने का ज्यादा ही शौक चढ़ाया तुम लोगों को। सच्ची सच्ची बताओ कहाँ है बजट? मुखिया जी हम है बजट, पर इन्होंने तो बजट ही बना दिया है। ये कौन है ये? तो क्या कह रही है? कोई ना है मुखिया जी, ये महमूदा है। महमूदा। महमूदा? वो तो बुरके में रही थी। वही तो मुखिया जी, बहुत समझदार है हमारी महमूदा। जब डूबिया हिमाका जी ने हिजाब का इतना शोर किया ना, तो महमूदा ने ही बुरखे का त्याग किया। क्यों महमूदा? हाँ ठीक है ठीक है। सुनो, तुम लोगों ने बजट को ठिकाने लगा दिया ना? कर दिया। बहुत एहसान किया मुझे। मंत्री जी का फोन है, कह दूं ना आ जाए?
देखो देखो मट्टी पलीत मत करा देना मेरी। देखते जाओ मुखिया जी, मंत्री जी की हम कैसे मट्टी पलीत करते हैं। क्या कह रहा है बट्टी? कुछ ना मुखिया जी, इससे तोतले की बातों पे ना कान ना धरा करो। समझ लो सबके सब, मुझे कोई शिकायत ना चाहिए बस। हाँ चिंता मत करो। तो तुम्हें कुछ भी बोल रहे हो। अरे मुखिया जी सड़क देखने गए, सड़क देखने गए मुखिया जी। तुम्हें क्या पता बरसात में सड़क कितनी जरूरी हो है। हाँ, मेरी कजरी और माँ के बच्चे को बता, बरसात में सड़क बहुत जरूरी हो गया। मेरी कजरी और माँ के बच्चे को बता भैया, बरसात में सड़क बहुत जरूरी हो गया। बरसात में सड़क बहुत जरूरी हो गया। बरसात में सड़क बहुत जरूरी हो गया। सड़क बनेगी जरूर बनेगी। राम राम। राम राम काका। काका प्रणाम। जीते रहो जीते रहो। देखो तुम जो गए अरे ये क्या उठा, अरे राम राम मुखिया जी, राम राम। अरे ये क्या उठा कर लिया? अरे कैरिंग प्रोसेस कंप्लीट। हमारे प्यारे पूरे जहां के सितारे दुनिया के आकाश में चार चांद लगाने दुनिया के आकाश में चार चांद लगाने वाले हमारे राज दुलारे प्रिय मंत्री जी हाजिर हो। अबे गधे, कोर्ट में बुला रहा है का? आमीन, वो दिन भी जल्दी आएगा। क्या कहा बे? कह रहा हूँ माफ कीजिएगा। मंत्री जी मरे रहे, मरे रहे, मरे रहे, मंत्री जी मरे रहे, मरे रहे, मरे रहे, मंत्री जी मरे रहे, मरे रहे, मरे रहे। ये लोग का नारा लगा रहे हैं? मंत्री जी मरे रहे, मंत्री जी। शुभ शुभ बोले मंत्री जी। 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी का वास होता है जी, पर अभी बैठी हुई हो तो सबकी कस्में पूरी हो जाएंगी। अरे चुप कर, मुंह खोलेगा बुरा ही बोलेगा। नारा लगा रहे हैं लोग। मंत्री जी अमर रहे मंत्री जी। का सुनाई दे रहा है आपको? यही सुनाई दे रहा है कि मंत्री जी अमर रहे मंत्री जी। ये रोबोट लाल के कान ज्यादा बसते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। मंत्री जी एक बात बताएं। मंत्री जी से सवाल। मंत्री जी तुम लोगों के पिताजी के नौकर हैं क्या, जो तुम्हारे सवालों के जवाब देंगे? उनके सवालों के जवाब तुम लोग दोगे। पूछिए मंत्री जी। बस एक बात का जवाब दे दो, तुम लोगों ने बजट चुराया क्यों? ना, हम भले और दलनीय लोगों का जवाब ना देंगे। ये देखने के लिए ही बजट होवे का है और क्यों आवे है, और इससे हमारा का फायदा? अरे बजट से ही तो देश का विकास होता है। तुम लोगन पे खर्च होता है, देश पे खर्च होता है। इतने बड़े बड़े काम होते हैं देश के लिए कि तुम्हारा लाभ ही लाभ है। अच्छा तो कजरी कैसे मर गई? क्योंकि सड़क न बन पाई थी। क्योंकि बजट ना था 5 किलोमीटर की सड़क बनाने का। का बकवास है ये हैं? और ये महिला कौन है जो बजट की हिमायत कर रही हैं? भाई बड़ी इंटेलिजेंट लगती हैं ये तो, हैं? आप चाहें तो हमारे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती हैं। ना मंत्री जी, किसी काबिल ना है ये। इसे तो लोगों को डांटना, भड़काना और झूठ बोलना तो कतई ना है। हाँ, फिर किस काम की? ओ, वैसे नाम क्या है तुम्हारा? अरे महमूदा मंत्री जी, महमूदा नाम है। ओ हो महमूदा, भाई सच में किसी काम की ना हो। तुम्हें ले आए ना तो इमरती रानी नाराज हो जाएंगी, और अभी तो हमें उनकी बहुत जरूरत है। सच बात तो ये है, हमें गुस्से औरतें पसंद ना है। इतिहास गवाह है, हम औरतों की इज्जत ना करते हैं। उन्हें बस अपनी पार्टी में दूसरी पार्टी की औरतों से लड़वाने के लिए रखते हैं। बजट मंत्री जी, बजट होना मिला तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। देखो सीधे सीधे बजट हमारे हवाले कर दो। और अभी भी बताया ना महमूदा मैडम ने कि बजट तुम लोगों के लिए ही बनता है, तुम लोगों पे ही खर्च होता है। अच्छा, तो हम लोगों पे खर्च हो गया। तो मंत्री जी एक बात बताओ कि हम बीज क्यों उधार लाए हैं? क्यों यूरिया और खाद के लिए गुहार लगाए हैं? क्यों बिजली के दाम कम करने के लिए हाथ जोड़ते फिरे हैं? अरे क्यों ना गांव के भीतर सड़क आ गए हैं? क्यों ना हमारे गांव में स्कूलों
दिनों में सुधार हो गया। अरे करोड़ों का बजट मिले इन सब कामों के लिए, हैं? पर हमें तो बस मुर्गे की एक ही टांग नजर आ गया। बस और इतना पैसा आया है तो जाए कहाँ है? चापाकल तो लगा, फिर भी डिबरी कढ़ाई महमूदा दूर पानी भरने जा रहे हैं। क्योंकि चापाकल का लगा पर उसमें पानी ना आए है मंत्री जी। एक चापाकल लगने के लिए बजट है, अब उसमें पानी आएगा, इसके लिए बजट देंगे तो ये क्या लगता है? ये पागल है का मंत्री जी? अरे स्कूल तो है पर उसकी छत कभी भी गिर जाए, हमारे स्कूल के लिए दूर दूर जाना पड़े तो पढ़ाई छूट जाए। और नुगाने वाला किसान भूख से मर जाए या जहर खाकर जान दे देवे। और अस्पताल ले जाते कचरी और वहाँ के बच्चे की जान निकल जाए। अरे कब भाग ऐसे बजट का? अरे ऐसा बजट का तो खड़ा करना चाहिए। तुम कैसे अपनी मर्जी से दफना सकते हो बजट? अगर बिंदु हुआ तो बजट का कोई जात होती होगी। अरे बजट की ना जात हो गए ना धर्म हो गए है, वो हमारा हो गया है और हमारे लिए हो गया। यही तो सुनना चाहते थे मंत्री जी हम आपके मुंह से कि बजट सिर्फ आपका हो गया, हमारा नहीं। हमें तो बस छोटे मोटे मुद्दों में फंसाकर सारा का सारा बजट खुद का खुद निकल जाओ। आप लोग क्या सोचते हैं एक मंत्री या नेता आप लोगों की सेवा करने के लिए इतनी मेहनत करता है? अरे वो अपने और अपनों की जेबें भरने के लिए इतनी मेहनत करता है। तो कान खोल के सुन लो, बजट हमारा है और हमारे लिए है और हम उसे लेके ही जाएंगे। अरे बजट की कापियां जला दी का? अरे मंत्री जी आपको अपने बजट की पड़ी है, यहाँ मेरी दाल जल गई आपके चक्कर में। जल गई? अरे तुझसे डरे मेरी जूती में रखेगा। हाँ नहीं तो हाँ बड़ी राखी सावंत आई है जो मैं तुझसे जलूंगी। अरे राखी सावंत का पानी भरे मेरे यहाँ। कहाँ? अरे चुप ना करो बड़ी जी, चलने दो, अभी तो अच्छा सा लग रहा है। तू तो चुप ही कर, तुझे तो चूल्हे में झोंक दूंगी, समझा? ओ कढ़ाई, डिबरी, मुंह लगने की कोशिश भी ना करिए मेरे से। हाँ नहीं तो अरे मुंह लगने के लिए मुंह तो अच्छा लगा, मुझे पता ना कई महीने हो जावे तुम मुंह ही ना धोवे, बस बिंदी लिपस्टिक पोत के बैठ जाए। अरे पानी की कीमत समझूं मैं। हाँ नहीं तो तेरे इस्तेमाल होने से उसकी कीमत गिर जावे, तो ठीक ही करती है तू। रोबोट लाल ये क्या हो रहा है? अरे मुखिया मेरी इतनी बेइज्जती। क्या करें मंत्री जी, घरेलू मामला है। दाल जल गई है आपकी, बता कितनी महंगी है दाल? और ना तो ना 1 किलो दाल की कीमत तुम क्या जानो मंत्री जी? एक चपेटे कहाँ लग रहा है? दे दे मंत्री जी को बजट। ना यही ठीक हो, पार्लियामेंट की याद आ रही थी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो लगता है अब ना कढ़ाई तेरी दाल फूली की पूरी जल गई, कढ़ाई तेरी दाल फूली की पूरी जल गई, कढ़ाई की दाल जल गई। कम वक्त दाल चल के तुम गागा क्या बता रहे? बस 32 तेरी दाल लग गई और पूरी भी जल गई। कढ़ाई, अरे रोटी भी जल्दी बन रही हो। जल्दी दाल, जल्दी रोटी। खाने को मजा ही आ रहा। अरे तू कहाँ चली गई थी? इस चपेटा की जबान झोंकने के लिए चूल्हा जला रहे। कम वक्त बड़ी जान दे रखी है इसके चुटकुलों ने। दबाकर खाएंगे भी और नखरे भी दिखाएंगे, ऊपर से हम औरतों का मजाक भी उड़ाएंगे। हमने तुम्हारी औकात याद दिला दी ना तो अपने मर्द पने के साथ निकलकर भागते नजर आओगे। बड़े आए बात करते हैं। अरे यार कुछ ना बस अपने पैर किसी कुल्हाड़ी पर दे मारे। अरे काका जल्दी चलो, वो दोनों का फिट रहे होगे। अरे मैं आ तो रहा हूँ पर मैं उसकी मदद ना करूँगा। अरे ये कैसी जनता है भाई, हैं? अपनी अपनी कह ली, मेरी एक ना सुनी। अरे ऐसा थोड़ी होता है यार, आखिर मंत्री हूँ मैं। जनता पैसे लेकर ना आई है ना मंत्री जी, इसलिए अपनी मर्जी की मालिक है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ भाई? वही जो आप इतने सालों से कर रहे हैं। क्या कर रहा हूँ मैं इतने सालों से? कुछ नहीं। ज्यादा मुंह ना लगा दिया तुम लोगों को मैंने। मंत्री जी मुश्किल तो यही है कि अब ना जनता नेताओं के मुंह ना लगना चाहे। अब अपॉइंटमेंट लेकर मिलना पड़ेगा जनता से। आप कहें तो अपॉइंटमेंट लेकर फोन कर दूं कि जनता आपको कब मिल सकती है।
बताइए, ये तो औकात रह गई है अब हमारी, हैं? इनसे अपॉइंटमेंट लेंगे हम? अब हम जनता से अपॉइंटमेंट लेंगे? अरे घोर कलयुग राम, घोर कलयुग। हाँ जी सर, जब तक वोट नहीं मिल जाते उसके बाद तो बुलडोजर ही चढ़ाना है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हाँ, ये सही कहा तूने। चल। मंत्री जी एक मिनट, एक बात कहूं आपसे। इतना मजा मुझे आज आया है ना, जिंदगी में इससे पहले कितना मजा कभी ना आया। आप लोगों ने अपने आप को इंसान समझना छोड़ दिया, भगवान जो मानने लगे हो खुद को। मंत्री जी, देश का नागरिक अब जाग रहा है, समय रहते तुम भी जाग जाओ। अरे दिल को सुकून मिलेगा और ऊपर वाले का आशीर्वाद भी। अरे पागल है क्या? ऊपर वाला हम लोगों के साथ ना होता तो हम यहाँ तक पहुंचे होते हैं? नहीं, तू ही सोच, ऊपर वाला तुम लोगों के साथ होता तो कजरी मर जाती, उसका बच्चा मर जाता। अरे तेरा पूरा का पूरा खानदान तेरे ही घर में जलकर खाक हो गया। ऊपर वाला तेरे साथ होता तो ऐसा होता? तुझे तो आज तक न्याय तक ना मिलता। बात करता है, और ये प्रवचन ना किसी और को देना। हम हमेशा से शासन करते आए हैं, और तुम्हें दुत्कारते, भूखा मारते, तरसाते, पागल बनाते, बेवकूफ बनाते आए हैं, और वो आगे भी बनाएंगे। और तुम लोग हमारा कुछ ना उखाड़ पाओगे, समझे? याद रखना मंत्री जी, लोकतंत्र है हमारा देश। लोकतंत्र सबने देख रहा है क्या? अरे लोकतंत्र की धज्जियां उड़े सदियां बीत गई। अब ये बातों और किताबों के अलावा और कहीं ना मिलता है तुम्हारा ये लोकतंत्र। मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, कजरी मुझसे पूछ रही थी कि पूछना नहीं था किसे तो वो आएंगे कि उन्हें जनता की हत्या करने के बाद कैसा लगता है? कैसा लगता है? चौपट लाख, इसको हटाओ। तुम्हें पता है मुझे बातों से क्या लगता है? हटाओ इसको। कजरी मंत्री जी घर गए, 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 काका 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 मंत्री जी घर गए। अरे राम राम। राम राम काका। कैसे हो? काका एक बात बताओ। हाँ। दिन में रुक गई गुड़गुड़ाते हो। अरे तो क्या करें भाई, हैं? अरे तुम भी हमारी उम्र में पहुंचोगे ना, यही करोगे। अरे बीमार हो जाओगे काका, हम नहीं गुड़गुड़ाएंगे सर। क्या हुआ, चीजों में आग नहीं है क्या? नहीं बहुत है। बढ़िया काका, बढ़िया। और हमारे मैं मनाता है, तुम रूठी रहो, मैं मनाता हूँ, ये मजा जीने का भी आता है, ये मजा जीने का भी आता है। थोड़े शिकवे भी हो, कुछ शिकायत भी हो, थोड़े शिकवे भी हो, कुछ शिकायत भी हो, मजा जीने का भी। नाच गाना छोड़, खबर लगा खबर। अरे क्या हुआ, तुम्हारा का कुत्ता खो गया था जिसके अनाउंसमेंट रेडियो वाले कर रहे हैं? अरे मजाक मामू, बजट आ रहा है, बजट। अरे नहीं तो यहाँ बैठा है महमूदा बन के। तो महमूदा आ रही होगी बजट बन के। चुप, ये सुनो। नमस्कार। एक दुखद सूचना। बजट की अकस्मात तबियत खराब हो जाने के कारण आज बजट की प्रस्तुति को स्थगित कर दिया गया है। बजट की तबियत ठीक होते ही प्रस्तुत करने की तारीख और समय आपको शीघ्र ही सूचित किया जाएगा। तब तक आप गाते गुनगुनाते कार्यक्रम का आनंद लीजिए। मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी आता है।
बोलती ना तेरी बोलती बहन। मुखिया जी, अरे क्या हुआ मुखिया जी? शेर की पूंछ पे आंख रख दिया तुम लोगों ने। पता वो क्या करेगा? तबाह कर देगा पूरे गांव को। बजट की एक पाई ना देगा और कागजों पे चढ़ा देगा कि सारा पैसा जागरूक गांव के विकास पर खर्च हुआ। अरे चिंता ना करो मुखिया जी, मैं अभी विकास को लेकर आया। अरे ओ घटिया कमेटी, चुपचाप बैठ जा। अरे मुखिया जी, जब हमें कुछ मिलना ही ना है तो फिर क्यों हम उनको अपने मुंह लगाएं? क्यों अपने नाम कागजों पे चढ़वाएं कि किसानों को ये मिला, किसानों को वो मिला, और किसानों को क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। पिता को नाराज करने का मतलब समझते हो ना फटेहाल? बुलडोजर, बुलडोजर। अरे मुखिया जी, जिसका सब कुछ लुट गया उससे डर लग रहा है। ये दिन देखने के लिए हमने आपको अपने गांव का मुखिया बनाया था। हम तो आपकी हिम्मत की बड़ी दाद देवे थे। और का मुखिया जी, ये शुक्लवाल देखने के लिए हमने आपको अपने गांव का मुखिया बनाया था। हे भगवान, मैं मुखिया जी के शब्द सुनने से पहले अंधी क्यों ना हो गई? अरे अंधी ना बहरी। मेरी मर्जी, मैं अंधी हूँ या मैं बहरी, तो अपने काम से काम रखना बड़ा है चपेटा लाल। देखो अंधे को तो नून और अंधा का है मेरी आंखें फोड़े। अरे बाबले, अंधे को बिना मांगे नून देगा तो वो अपनी नहीं तेरी आंखें फोड़ेगा। कितनी बार समझाया? तुम लोगन पहले एक दूसरे का सर फोड़ लो, बच जाओ तो आ जाना मेरे पास। अरे काका, अब ना काम है ना धंधा, खेती में भी मंदा, तो बस दो बातें बना के हंस बोलने में है। वो टुनटुना कहाँ गया जिसके आगे पीछे लगा रहता सारा गांव? अरे जब वो नया नया आया था आंखों का नूर, तो क्या कहते थे तुम लोग? पानी, सड़क, बिजली, स्कूल, नाला पर घर घर मोबाइल आला। थोड़ा चुप भी रहा करो दवा बेटा, आईना दिखाने से लोग नाराज हो जाया करते हैं। आधी भी, कितना भी आईना दिखा दे लोगों को, पर असर किसी पे भी ना हुआ। ये दबा दीदी हो गएगा। डर कर रहे, आईना दिखाने पे ना सीधा जेल है। लोगों को तूने आईना दिखा दिया ना, नया कानून बना है, जेल में डाल देंगे। जिसके पास मिल गया आईना समझो उसकी खैर नहीं। इसलिए भाई हमने तो अपना आईना तोड़ दिया था। चल छुट्टी। एक बात बताओ मुखिया जी, सड़कें, नल, पानी, बिजली, स्कूल, बलात्कार, हत्या के घोटाले बद से बदतर हो रहे हैं। उन्हें कोई जेल नहीं। पर जो सच बोल दे उसे क्यों जेल? बताओ भाई। बिल्कुल। घबरा करो मोबाइल पर तुम लोग मरोगे एक दिन और मुझे भी मरवाओगे। अरे मोबाइल तो कब का त्याग दे मेरे जागरूक गाँव से मुखिया काका। अब तो हम किताबें पढ़े और मोबाइल से कहते हैं जाला रे जाला, मोबाइल से दिमागों में लग गया जाला। और हमने सबको चाराने में बेच डाला। और जली को लाख कहते हैं, बुझी को आग कहते हैं। और फटी को तेरी धोती कहते हैं। बैठ जाओ यहाँ पे। जब मोबाइल था तो ऐसी घटिया घटिया बिना सर पैर की कॉमेडी करने लगे थे मेरे गांव के लोग। अरे सब ज्ञानी हो गए थे, सबको सब कुछ पता था, तो इनको जो भी घटिया दिखता उनको ज्ञान लगता। सब बिन मांगे ज्ञान दे रहे थे और बिन मांगे ज्ञान ले भी रहे थे। और तो और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना अधकचरा ज्ञान एक दूसरे को भेजने भी लगे थे। बड़ी मुश्किल से लाइब्रेरी बनवाई थी इन अनपढ़ों के लिए गांव में, उस पर भी ताला लगवा दिया मोबाइल बाबा ने। मजे की बात तो ये है कि मोबाइल आने तक जिनको पढ़ना लिखना ना आवे था वो भी सब पढ़े लिखे हो गए। जय हो मार्टिन कूपर लाला की। अरे उसने भी ना सोचा होगा वो दुनिया को का देने जा रहा है। मुखिया जी, देर आए दुरुस्त आए। हमने तो उसी दिन से मोबाइल का इस्तेमाल करना छोड़ दिया था जब हमें ये पता लगा कि मोबाइल के टावर से प्रदूषण का सत्यानाश हो गया। और पता है ना, मोबाइल के टावर से मधुमक्खियों की कितनी जान जाती है। मधुमक्खी है तो हम है, इसलिए भाई हमने तो अपनी जान बचा ली और ये ले आए। समझ ना आ रहा मुझे कि तुम लोग समझदार हो गए हो या मुझे पागल बना रहे हो। अपनी निकलेगी जी बोली ना। अरे मुखिया जी, पागल तो हम सब हो गए थे, आपस में बात करना तो छोड़ दिया था। और का मुंह का गुटका बन गया था मोबाइल।
आमने सामने पढ़ते तो इतनी फुर्सत ही ना होती कि आंख मिला के राम रहीम कर ले। ये मोबाइल नजरे उठाने दे तब करे ना। और का बिल्कुल सही कह रहे हो बत्ती भाई, यहाँ में इतना फंस गए थे कि दिल से दिल जुदा हो गए थे। नजर उसी में गड़ी रहे, अरे काम में जीना लगता, बहस में लगता, 1 मिनट में सबूत दे दे, मैं सही तू गलत। यहाँ में इतना सही में बहुत फंस गए थे भैया। और का अब मेरी भी सुनो। हाँ। मेरे बच्चों का तो मुंह ही टेढ़ा हो गया। अब जहाँ जहाँ मोबाइल वहाँ वहाँ मेरा ध्यान। बच्चे को खाना खिलाओ तो कभी आँख में जाए तो कभी कान में जाए। बच्चों ने देखा माँ ना सुधरेगी, बेचारों ने अपना मुंह ही टेढ़ा कर लिया। अरे मुखिया जी, इस नास पीटे ने तो मेरा तलाक ही करा दिया। पता ना है तुमको कि झड़सा ने ना जाने कितनी सखियां पाल ली थी फोन पे। सारा दिन बस उन्हीं के साथ लगा रहा था। अब जैसे जुए की आदत पड़ जाए ना, वैसी आदत पड़ गई थी भाई तो। और एक दिन ना जाने किसके झांसे में आके शहर चला गया, वो भी सारी जमीन औने पौने दामों में बेच के। एक बार को भी उसने मेरे और अपने बच्चों के बारे में ना सोची। हाँ भाई, पर अब तो सुना है वापस आना चाहिए है। भाई एक मौका देना तो बनता ही है। क्यों? दिया था मौका, कही थी मैंने कि झड़सा तू फोन पे कुछ भी कर, पर शहर चला गया ना तो मेरे लिए अपवित्र हो जाएगा। फिर मेरे घर में, मेरे जीवन में तेरी कोई जगह ना रहेगी। तो क्या कही उसने? क्या कहता, मुंह पे हंस दिया और मेरे गाल पे कस के थप्पड़ मार के बोला कि यह पवित्र औरत होवे है, आदमी ना। चल ठीक है। वो दुकान के सामने वाली जमीन खाली पड़ी है, वो तेरे नाम कर देता हूँ। तू और तेरे बच्चे आराम से पल जाएंगे उससे। अगले हफ्ते कागज बनवा देता हूँ। मुखिया जी की जय, मुखिया जी की जय, मुखिया जी की जय। ठीक। अब मुखिया जी एक विनती और है, अब जब कागज बनवाओ तो उसमें महमूदा का नाम भी डलवा लेना। हम दोनों कर लेंगे उसी जमीन में जैसे तैसे गुजारा। अरे तुझे पूरी जमीन का मालिक बना रहा हूँ और तू है कि अपना हिस्सा बांट रही है, वो भी एक गैर धर्म की औरत के साथ। अरे तेरी तो लड़ाई रवे है उससे। अरे मुखिया जी, वो तो जब तक मोबाइल था तब तक, जैसे ही वो नास पीटा छूटा हाथ से, याद ही ना रहा कि ये मुसलमान है और मैं हिंदू। अब पनौती की भी तो इसी मोबाइल ने जान ले ली थी। ए महमूदा, तू भी तो कर बोल। मैं क्या बोलूं जीजी, जो मुखिया जी दे दे। सुन रे, महमूदा गई है मायके, उसके आते ही चुप से निकल लियो, समझा? पर मोए तो महमूदा बनके मजा आ रहा है। सोच लियो यही गृहस्थी बसा लो मुखिया जी के साथ। क्या कहती हो जीजी? कुछ चल रही है तुम लोगों के बीच में। भाई मैं कह रहा था, पनौती को तो हार्ट अटैक आया था, तो उसमें मोबाइल को काहे कोस रहे हो तुम लोग? अरे पनौती को आया तो अटैक ही था मुखिया जी, पर क्या करें, सबके सब तो इस कमबख्त मोबाइल में घुसे पड़े थे। किसी को पता ही ना था कि क्या हो रहा है आसपास। इस पास से जब पनौती को अटैक आया तो किसी को पता ही नहीं चला। अगर चैन से पता चल गया होता तो आज पनौती हमारे बीच में बैठकर ये हुक्का गुड़गुड़ा रहा होता। बिल्कुल सही कह रहे हो काका। अरे हमारी नजर तो जब पड़ी जब हमारे मोबाइल का डाटा खत्म हो गया। अरे देखा तो पनौती चारों खाने चित। डॉक्टर ने वही टाइम कह दी, अगर थोड़ा पहले भी ले आए होते तो आज बेचारा पनौती जिंदा होता। तो हमने भी ठान लिया मुखिया जी कि अगर उसकी जिंदगी का डाटा रिचार्ज ना हो सके ना, तो हम भी अपने मोबाइल का डाटा रिचार्ज ना कराएंगे। वैसे तो तेरी कभी तारीफ का मौका ना मिला है, पर इस बात पे तेरी पीठ ठोकने का दिल करे है बत्ती। शाबाश। तो मुखिया जी, अब मैं और मेरे बच्चे खाएंगे और ये अपने बच्चों के साथ भूखी रहेगी। हाय, तब तो मेरे हलक से भी निवाला ना उतरेगा। कर दो ना मुखिया जी, हमारे दोनों के नाम पे जमीन। व्हाट्सएप पे ऐसी बातें क्यों ना दिखावे हैं, ऐसे वीडियो क्यों ना दिखावे हैं कि अपनी रोटी में से हिस्सा देने को तैयार है डिबरी महमूदा को। ठीक है, मैं उसे नहर पार वाली जमीन दे देता हूँ, तू यही वाली रख ले। अगले हफ्ते कागज बनवा दूंगा तुम दोनों के। मुखिया जी, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कितना अच्छा है ना मुखिया जी, तुम्हारे आगे पीछे कोई ना है, तभी तो इतना लुटा पा रहे हो। चाची होती तो चूम भी ना कर पाते। कितनी बार बोला है तुझे कि मुखिया जी को याद ना दिलाया कर? भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज मुखिया जी तो है हमारे साथ। हाँ, जिंदगी भर रोने के लिए भगवान की भी हम दलितों पर ही ज्यादा क्यों चले हैं? कोई भी हमारा घर जला दे है, हमारी लड़कियों को उठा ले है, हमें दबा दे है।
और कोर्ट कचहरी भी ना बता सके हैं क्यों। उस रात मेरे बीवी बच्चे अगर आग में ना जल गए होते तो आज शायद ना मुखिया जी, पक्का आज ही महमूद और डिबली लोले होते। ठीक है चलता हूँ। और सुनो, मंत्री जी की सुन लो एक बार। हाँ। इतना भी ना पकाओ उन्हें, कहो तो बुला लूं उन्हें। हाँ बुला लो मंत्री जी को, मुखिया जी बुला लो मंत्री जी को। मेरी कतरी और बाकी बच्चे को भी पूछना है। क्यों ना सड़क पूरी बन पाई? क्यों आधी सड़क का पैसा खा गए? क्यों आधी सड़क का पैसा खा गए मंत्री जी? मुखिया जी क्यों आधी सड़क का पैसा खा गए मंत्री जी? मुखिया जी क्यों आधी सड़क का पैसा खा गए मंत्री जी? मुखिया जी क्यों आधी सड़क का पैसा खा गए मंत्री जी? डिबरी, कढ़ाई, तनिक चाय का पानी धर दो। आज मंत्री जी ने चाय शरबत पिला देंगे। हाँ काका, रख दिया है। बहन मैं कुछ मदद करूं? दे। अरे काका तुम मेरे को बात करो, मंत्री जी को चाय शरबत एक साथ दोगे तो उनको मजा ना हो जाएगा। हम मोए भी एक बात समझ नहीं आई, वो हम आएंगे खाएंगे पिएंगे क्यों? उनका पानी भी विदेश से आता हो, हमारी तरफ से पागल का थोड़ी पीते होंगे। अरे चलो आज तो हमारे बच्चिया के बर्तन में भी खा लेंगे। बजट का जो सवाल है पर हम मुंह ना लगाएंगे भैया, बहुत हो गई जी हजूरी। हो गई वो सारे चपेटा मारूंगा, धरके चपेटा करके बता को बचन लेने के लिए आ रहा वो गधा कहीं का। अरे काका वो कुछ लेने आएगा और हम दे देंगे। इतनी कच्ची गोलियां थोड़ी ना खेली है हमने। अरे कच्ची गोली की चाची जब मना किया था सर्वोच्च लाल को वोट देने के लिए तब कहाँ गई थी ये कल? तब तो गा के नाच रही थी कि सर्वोच्च लाल देश का कल्याण करेंगे, सर्वोच्च लाल युवाओं की किस्मत चमकाएंगे, सर्वोच्च लाल किसानों की जिंदगी में बहार लाएंगे, बोले सर्वोच्च लाल महिलाओं की सुरक्षा कड़ी करवाएंगे। बड़ा खुश थी ना सर्वोच्च लाल को वोट देकर। अरे मेरे भाई गलती हो गई, अब ना करूंगी ऐसी गलती। ना कागज पे लिखवा लूंगी कि भाई अब सारे काम कर दोगे तभी वोट दूंगी। वैसे आइडिया तो अच्छा है कराई, पहले करो काम फिर मिलेगा हमारा वोट रूपी इनाम। अरे डिबरी बहन, यहाँ कहाँ किसी को वोटों की कीमत पता। कुछ तो आंखें बंद किए वोट दे आते हैं, कुछ तो देते ही। और देखो बजट के कारण कपड़े में उतर जाते हैं, और कुछ तो देते ही नहीं और अपनी बलत डालते हैं। लेकिन डिबरी तू बता कि यहाँ कौन देता है वोट? कोई ना देता। मगर किसी को ये ना पता कि एक वोट से ही उनका भाग्य तय होगा। हर अपने भाग्य के साथ हंसी मजाक कर जाते हो ना। अरे मजाक तो तुम अब कर रहे हो बिना फालतू का मुद्दा उठाकर। अरे सर्वोच्च लाल वोट लेने नहीं बजट लेने आ रहा है और हमने ना कानून हाथ में लिया है, समझे? अरे साले चपेटा साले मारूंगा, धरके चपेटा करके डराने की कोशिश की तो। अरे काका इसका नाम तो अपने आप में चपेट है, तुम मार के अपने हाथ काहे गंदे करोगे? जैसे काका का नाम बड़ा इज्जतदार है। अरे जैसा हाल वैसा नाम, फटे हाल। ओए देख तूने मैंने तो कह दिया पत्ती के बारे में पूछना क्यों? हाँ क्यों? मेरे नाम में क्या बुलाई? नाम तो ये मरते लाल का मजेदार है। अरे पता है इसके भाई का नाम था बच्चे लाल, बेचारा वो मर गया, ये मरते लाल बच गया। बत्ती अब तो तुझे मार के मरूंगा, समझा? मैं मरूंगा कतरी मर गई, मैं मरूंगा कतरी मर गई, मैं मरूंगा कतरी मर गई मोना मैं मरूंगा, कतरी मर गई, मैं मरूंगा कतरी मर गई, मैं मरूंगा नहीं ले चलो कतरी मर गई, मैं मरूंगा मोना कतरी मर गई, मैं मरूंगा अरे क्या बात है, आज तो बहुत सुबह नाच रहा है तू। आपका हमें नाच तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा खूब नाचे तू। बैठी है तो दे दो ना कुछ। अरे
काका प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, कैसे हो? बढ़िया। हाँ, है दवा। कहाँ से आ गए तू? अरे मुखिया जी, अरे मुखिया जी रुको, अरे मुखिया जी। अरे बच्ची, अरे क्या हुआ? अरे मुखिया जी को गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा तो मोहे आना चाहिए, ये ढंग से धोती भी ना बांधने दी मुखिया जी ने, खींचते हुए ले आए। मुझे क्या देख रहे हो गलत आंखें फाड़ फाड़ के? इससे पूछो जो घर घर शौचालय बने थे उसका क्या बना लिया इसने? अरे वो ड्राइंग अब शौचालय कहाँ रहेगा मुखिया जी, वो तो अब बन गए इज्जत गल। जाइए ओलते जाए और हमको तो कह दिया जाए तुम्हें अपनी इज्जत की क्या परवाह, तुम तो कहीं भी जा सको। अच्छा, किसने कहा ये? इन औरतों ने। ए दवाई कढ़ाई, अरे करा दिया ना मेरी बेइज्जती मुखिया जी के सामने, हैं? जीजी कख मत डांट रहे ना दवा, कोई ना डांट रहा तुझे। तेरा नाम दवा नहीं, टसुए रख दे तो सही रहेगा। हर बात पे जिज्जी जिज्जी जिज्जी। हाँ ये ही रख दो, दवा कौन सा अच्छा नाम रख लियो। इसके जाने तो गम होगा। जिज्जी जिज्जी तो तब भी करेगी ना। जीजी ए डिबरी छोड़ से ना बटक, पटेल साहब की बात का जवाब दे। अरे हाँ, सीधे सीधे बताओ कि इन औरतों को छठी में कहाँ पूजी हो? और अगर आदमियों की छठी में अपने घर की औरत की इज्जत करना अगर पूछ जाता तो आज सरकार को हमें इज्जत घर देने की जरूरत ना पड़ती। सरकार हमारे बारे में सोचे कि घर घर शौचालय हो ताकि हमें खुले में ना जाना पड़े और हम किसी हादसे के शिकार ना हो। पर इन मर्दों ने जिनके घर की हम इज्जत है, उन्होंने कभी भी सोचा कि हम अपने घर में ही अपनी माँ बहन बहू बेटी को शौचालय बनवा दे? नहीं ना, यहाँ तो नई नवेली को भी भेज दे वे रात के अंधेरे में जंगल कि जा जंगल हुआ पर चुप कर नहीं होना चाहिए। बोलने पे आए जुबान पे बुलेट ट्रेन रख ले बे। अकली इतनी तेज चले इसकी जुबान कि सवारी बैठ जाए बुलेट ट्रेन से पहले ना पहुंच जाए। ले बैठ ले कर पहुंचा समय से पहले ऊपर। हाँ, नहीं तो बोलेगी फिर। चल नहीं तो क्या? तुम लोग तो लड़कों की बच्चों की तरह लड़ो। मैं तो चलूं यहाँ से, मोइना करानी मंत्री जी के सामने दोबारा बेइज्जती। अरे मुखिया जी, बच्चा भी कहो और इन सबको छोड़ के भी जाओ। देखो हमारे गांव के तो जितने भी लोग हैं सब सूखी रोटी में ही खुश हैं। पर देखो ना, टूटे फूटे गांव होने के बावजूद भी हमारे गांवों ने बड़े बड़े नेता आईएएस अफसर और साहित्यकार पैदा किए, पर हमें क्या मिला? एक सड़क भी ना। आज अगर एक सड़क मिल गई होती तो कचरी कई कचरी जिंदा होती यार। हाँ छोड़ो फतेहाल। अरे यार, अरे अब ये सब जा रहे हैं तो कोई मोह भी तो बताओ, मैं कहा जाऊं? ये इज्जत गल या जंगल? नाच पीटर। अरे किसी की गाड़ी है 2502, तो प्लीज वो थोड़ा सा हटानी है अगर ठीक करेंगे। अरे इतनी मुश्किल से तो मैं रोल मिला है यार। सर, आप राजा नहीं हैं, मंत्री जी हैं और ये रोल नहीं है, आपके अपने विधान क्षेत्र की जिम्मेदारी है। आप ऐसे जाओगे लो तो लोग पहचानेंगे नहीं आपको। नहीं 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 मम्मी, हमको राजा वाले कपड़े पहनने हैं, उसके हर धागे पर हमारा नाम लिखा होना चाहिए। सर, उस पर तो बहुत खर्चा आ जाएगा। अरे भाई तो कमा किस लिए रहे हैं? देश का कल्याण करने के लिए। ऐसा नहीं कहते। अरे भाई हम अपने लिए कमा रहे हैं। सर, आपके ना कोई आगे ना कोई पीछे रोने वाला, किसके लिए इतना छोड़कर जाएंगे? देखा ही होगा कफन में जेब नहीं होती। हम ये रवायत ही बदल देंगे, हम कफन में जेब बनवाएंगे, यहाँ की करेंसी वहां भी चलाएंगे। सर, कितनी बार बोला है रोबोट लाल, सर नहीं सरकार बोला कर। अरे भाई राजा वाली फीलिंग आती है सरकार सुनने से। और मुझे उल्टी।
क्या कहा? कुछ नहीं सरकार, मेरे कहने का मतलब था आप पहनेंगे तो सफेदी, पर क्वालिटी में फर्क होगा। आपका 25,000 मीटर वाला कपड़ा होगा, पर होगा सफेदी। तो ऐसे बोलना, तू तो मुझे आम आदमी ही बना रहा था। सॉरी सर, सरकार। सॉरी? अरे सॉरी में मजा ना आता है, क्या माफी का तलबगार हूँ। तलबगार सरकार? सॉरी, बोल मुझे माफ कर दीजिए सरकार। कर दिया सरकार। ये मजाक था ना? नहीं, मैं तो चाहता हूँ आप माफी मांगे इस देश से अपने होने की। रोबोटलाल, क्या हुआ? कहाँ खो गया? कुछ नहीं सरकार, जब से IAS बना हूँ तब से एक ही बात कहने का दिल करता है कि आप तो मुझे माफी कर दीजिए। ये बहुत बढ़िया बात कही तूने। ओ सर, दलित रंगन का फोन आया था कि जागरूक गांव वासियों ने आपको मिलने का टाइम दे दिया है और इस बार कहा है कि बेइज्जती नहीं करेंगे। रामखोरों के मुंह नहीं लगना चाहता मैं, लेकिन क्या करूं? नाक के नीचे से बजट चोरी हुआ है, इज्जत का सवाल है तो जाना तो पड़ेगा ही। तुम कान खोल के सुन लो रोबोटलाल, उन लोगों ने ज्यादा बकवास की ना तो बुलडोजर वाले को फोन पे रखना। साले एक वोट देते हैं और सोचते हैं हम अपने सर पे स्टेज बना लें उनके नाचने के लिए। जी सरकार। पर तू कुछ भी कह ले, मैं पहन कर तो राजा वाले कपड़े जाऊंगा। हाँ, नहीं तो जैसा आप चाहें सरकार, आप राजा, मैं आपका गुलाम। आज बनेगा मटर पनीर। अरे क्या बात है, आज तो बड़ी बड़ी तैयारियां हो रही हैं। मटर पनीर। अच्छा, अरे मुखिया जी राम राम। पनीर खाने वाला आया ना। क्या जी, लगता है आपको तैयारी हो रही है खूब। क्या बात है? अरे क्या खेलने लग रहे हो भाई, जरा हमें भी दिखाओ। मुखिया जी गोटी लाना भूल गए। खेल भूल जाएगा, देखना ये इसको आता नहीं है बिल्कुल भी। खबर इसको हवाई हमला जल्दी आ, ले आए। खेलो। तुम फिर भी नहीं खेलोगे। बाद में खेलना मुझे। अरे एक मिनट, हाँ। ये देखियो, ये तेरा झलसा तो ना लौटाया। अरे देख तो, इन्ना ये तो कोई बहरूपिया सा लागे है। हाँ, बहरूपिया लागे है। ये क्या हिमाकत है? तुम लोग मुझे नहीं जानते। शाहरुख खान हो जाए पहचानेंगे। अरे कोई भटकता हुआ नट लगता है, इसके हाथ में 2-4 पैसे धरो, चलता करो इससे। काका एक मिनट, काका एक बार नचवा के देखिए। नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा, तुझे ऐसा मिलेगा। नाचना, काका नाच नहीं रहा। नाच। अबे क्यों राजा सा बना घूम रहा है बे? किसकी बारात में आया है? रोबोटलाल, हम यहाँ क्यों आए हैं? सर सॉरी सरकार, हम बजट की पूछताछ करने आए हैं। सीधे सीधे बजट हमारे हवाले कर दो। मैं फालतू में कोई कोर्ट कचहरी ना चाहता हूँ। देखो ना मत कह देना, क्योंकि तुम लोग भी जानते हो कि वो 2000 का नोट 2000 का नोट इसलिए नहीं है कि वो 2000 का नोट है। वो 2000 का नोट इसलिए है क्योंकि उस पर लोकेशन डिटेक्शन सरकार। हाँ वही, जैसे 18 घंटे पढ़कर मेरी जी हजूरी करने वाले ने बोला है कि चिप लगी है, तो 10 गिनने से पहले मेरे सामने 2000 का नोट रख दो, यानी कि बजट रख दो। सरकार 3 तक गिनने की रखो, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लाए हैं। आगे की गिनती कैसे करोगे बिना टेलीप्रॉम्प्टर के? हाँ ठीक है, 3 तक गिनूंगा, बजट को मेरे सामने रख दो, वरना तुम लोगों के हलक से खींच निकालूंगा मैं बजट। हलक में है ही ना, तो निकालो कैसे? बात करता है। रोबोटलाल, इसे तमीज सिखाओ और जेल का रास्ता भी। इन्हें मारो पीटो, पुलिस बुलाओ आर्मी बुलाओ, लेकिन इन गांव वालों की ना हेकड़ी निकालो। अगर ना पके ना तो इनके घरों पे बुलडोजर चढ़ाओ, लेकिन मुझे हर हालत में बजट चाहिए, अभी और इसी वक्त। कोई जरूरत नहीं है मंत्री जी मेरे गांव वालों को मारने पीटने की।
और इनके घरों में बुलडोजर चढ़ाने की। तू कौन है बे? मैं ही हूँ बजट। लग तो कुछ और ही रहा है। और ये मेरा गांव, इसका क्या मतलब है? सही कह रहे हो, बिना रीढ़ की हड्डी के इंसान सही कह रहे हो। बजट का एक गांव कहाँ हो सकता है, उसका तो पूरा देश होता है। तुम लोग ही बांटते हो इस देश को। मैं तो बनता इसलिए हूँ कि जिनकी मेहनत की कमाई से इतने खर्चे हो रहे हैं उनको हर सुविधा दे सकूं, पर होता उसका उल्टा है। सच कह रहे हो, जो टैक्स देते हैं उन्हें तो बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिलती, और जो कुछ नहीं देते वो हमेशा ऐश करते हैं। ए रॉबर्ट लाल, अपनी औकात ना भूल। तू मेरा नौकर है, मेरा मुलाजिम है, तू समझा? सरकार, भूल तो आप जाते हैं अपनी औकात। देश की सेवा करने की शपथ लेकर आते हैं और देश से ही अपनी सेवा कराने लगते हैं। क्यों होता है आपके लिए सब कुछ मुफ्त? विकास के नाम पर बड़ी बड़ी इमारतें बनवाएंगे, क्योंकि पता है ना उसके आधे से ज्यादा हिस्सा तो खुद की जेब में ही जाना है। पर गांव से लेकर अस्पताल तक की एक सड़क बनवाने में इन्हें मौत आ जाती है। एक 5 किलोमीटर की सड़क बनाने की गुहार थी मंत्री जी, सिर्फ 5 किलोमीटर की, गांव से लेकर अस्पताल तक। बरसातों में कोई इमरजेंसी हो जाए तो आसानी से अस्पताल तक पहुंचा जा सके, सिर्फ इसलिए बहुत चक्कर लगाए और बहुत हाथ जोड़े। मंत्री जी की हर रैली में गला फाड़ फाड़ के नारे लगाए। सड़क बनने का हर दिन इंतजार किया। ऐसा ना है कि सड़क ना बनी। लेकिन 5 किलोमीटर की ना, सिर्फ 500 मीटर की, 4.5 किलोमीटर का ना जाने कहाँ गया पैसा। बहुत पूछा, किसी ने एक जवाब ना दिया। हाँ, किसी ने बताया ही ना कि कजरी चाची क्यों मर गई। उनका बच्चा भी मर गया। मोहना चाचा तो पागलों की तरह भटकते रह गए। बस एक सड़क बनने की आस में जिंदा है। वो सड़क बन गई होती ना सर्वोच्च लाल, तो आज मेरा गांव यहाँ चोर बनाना बैठा होता। उसने बजट चुराया तो सिर्फ ये देखने के लिए कि इस बार उसके गांव में 5 किलोमीटर की सड़क बनने का पैसा है या नहीं। मंत्री जी, जो आपकी नजर में सिर्फ जनता मात्र है ना, वो हमारे अपने हैं। दुख होता है अपने को जाने का। मंत्री जी, कोई ना चाहता था आपको वोट देना। बस आपके कहने पे भी इस बार भी हमारे गांव में सड़क बन जाएगी और अस्पताल तक हमारी बैलगाड़ी भागती भी जाएगी। पर क्या हुआ, घर घर जाके हाथ जोड़ जोड़ के मैंने आपके लिए वोट मांगे, पर वो कजरी तो मर गई ना। मंत्री जी, हमने आपसे कभी फरियाद की कि पूरे गांव में चापाकल लगने थे 23, लगे 3, एक पूर्वी नुक्कड़ पे, एक पश्चिम की तरफ और एक गांव की शुरुआत पे, ताकि सबको दिखाई दे कि हमारे गांव के बने मंत्री सर्वोच्च लाल ने कितना काम किया है। और 20 चापाकल का पैसा ठेकेदार खा गए। पानी ना था तो डकाल भी ना ली। ठेकेदार ने अकेले थोड़ी खाए होंगे, आधे तो मंत्री जी के पैर पे भी ठूसे होंगे। तुम लोग समझते का हो हमें? हम इंसान ना है? हमें ना जरूरत है रोटी की, ना रोजगार की, ना अच्छे स्वास्थ्य की, ना सुविधा की, और ना ही एक अच्छी और पूरी सड़क की। चलो हम तो गांव के गवार हैं, पर ये शहर में रहने वाले, अरे इन्हें क्यों नहीं कोई फर्क पड़ता? जब टैक्स का पैसा ना दो तो चोरी का इल्जाम लगाकर उठा ले जाते हैं ना तुम्हें। अगर तुम्हारे टैक्स के पैसे से अगर ढंग का काम ना हो तो तुम क्यों नहीं नेताओं को उठा लाते कि सवाल का जवाब दो? अरे फिर छोड़ेंगे। बीच में बोलने की आदत भी नहीं गई। काका बोलो, क्या बोल रहे हैं? देखो मंत्री जी, मैं तो ये कहना हूँ, शहर वालों को तो बस पूछो ही मत। अरे वो तो उनको बस फुर्सत ही कहाँ है ये सब सोचने की, है? बहुत व्यस्त जीवन जीते हैं वो, मस्त जिंदगी बीते हैं वो। अरे मेरा कहने का मतलब है कि वो इसी वास्ते नेताओं को मुंह न लगाए हैं, क्योंकि वो समझे हैं कि इनको मुंह लगाने से वो हम अपने हमारी गर्दन को अपने पंजे में फंसा लेंगे। हाँ, इसीलिए वो सवाल ही ना पूछा भी गर्दन बचाए रखने के लिए। हाँ, पर ये है जागरूक गांव वाले जो सवाल करना अपना हक समझते हैं। सवाल का जवाब ना मिले तो जवाब खुद ढूंढ लेते हैं। ले आए ना बजट उठाकर, ये देखने के लिए कि इस बार गांव से लेके अस्पताल बनने तक का बजट है कि ना। ना बजट, अब नहीं चढ़ने देंगे किसी और कजरी चाची को सड़क की बनी। हम सवाल पूछेंगे और तभी वोट देंगे जब तक नेता लिख कर ना दे काम हो गया। हम उनका काम देखेंगे, टिक करेंगे और तभी वोट देंगे। हाँ, बिल्कुल। वैसे हम ऐसा क्यों नहीं सोच पाते? ठीक बात ही है, अगर हम काम करेंगे तो जनता भी हमें प्यार करेगी, हर बार हमें ही वोट देगी।
गड़बड़ी से तो नहीं जीतेंगे ना, ईमानदारी से जीतेंगे हम। ये हमारे मुखिया दलित रगन से सीखो। वो इस गांव के 10 साल से मुखिया हैं। कोई भी आदमी आज तक उनके सामने चुनाव में ना खड़ा हो पाया, और कभी एक नया पैसा भी इन्होंने अपने चुनाव में खर्च नहीं किया। फिर भी लोग गाजे बाजे के साथ इन्हीं को वोट दे रहे हैं। क्यों? किसका काम बोलता है। हम तो करेंगे गलत करने वाले से सवाल, नियम तोड़ने वाले से सवाल, नियम तोड़कर जो चला ना करे उससे सवाल करेंगे। तभी तो मेरा इस्तेमाल भी सही ढंग से हो पाएगा। सच बताऊं तो मैं तो अपनी औकात रद्दी की टोकरी में समझता था, पर आज गर्व है मुझे कि मैं देश के लिए बनता हूं और देश के लोगों के लिए कुछ करता हूं। पर सवाल तो आप ही को उठाना होगा, पूछना होगा कि बजट आता है तो जाता कहाँ है, टैक्स लेते हो तो उसका करते क्या हो, पूरा हिसाब। हाँ। पता नहीं भगवान हमें किस मिट्टी का बनाता है। इतना लालच देकर हमें वो क्या बताना चाहता है कि जाओ कर लो अपने मन की। भटकते रहोगे तो कोक नहीं दूंगा पैदा होने के लिए, क्योंकि इंसान का जन्म किस्मत वालों को मिलता है। बस बहुत हो गया। अपना नाम बताओ रोबोटलाल। सर मेरा नाम आरुष रमाया IAS है। अपनी पोस्ट बताते हुए प्राउड हो रहे हैं। माफ कर दे यार, मैंने ना तुझे इंसान समझा और ना ही IAS होने का दर्जा दिया। मैंने तुझे रोबोट बनाकर छोड़ दिया। माफ कर दे यार। किया सर। तो ठीक है, अपने दिल दिमाग और देश की सोच बदलेंगे एक साथ मिलकर। बिल्कुल बिल्कुल। मोहना, माफ कर दे यार। तेरी कचरी से भी माफी मांगता हूं, तेरे बच्चे से भी। देख देख, जो हुआ सो हो गया। अब जनता का पैसा जनता पर ही खर्च होगा। हाँ, जनता का पैसा सिर्फ जनता पे खर्च होगा। माफ कर दे यार। कजरी, कजरी, तू माफ कर दे मंत्री जी को। कजरी, तू माफ कर दे मंत्री जी को। तू माफ कर दे। मंत्री जी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, अपनी सारी गलती मान ली मंत्री जी ने। कजरी, तू माफ कर दे मंत्री जी को। मैं आ रहा हूँ तेरे पास, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। कजरी, कजरी, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। ना मोना ना ना, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब तू ना जाएगा कजरी के पास। आज दिल को बहुत अच्छा अच्छा सा लग रहा है। यूं लग रहा है लोकतंत्र वापस आ रहा है। लोकतंत्र वापस आ रहा है। लोकतंत्र वापस आ रहा है। मैं लोकतंत्र वापस आ रहा है। 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 तो भैया यूं हमने कर दी बजट की विदाई। अंत भला तो सब भला। तो हम भी आपसे विदा लेते हैं। हमें भूलिएगा मत, ईमानदारी से काम कीजिएगा, और हाँ, कभी सवाल पूछने से मत कतराइए। मेरा नाम तो आप जानते ही हैं, फटेहाल। ये बजट आता है तो जाता कहाँ है, ये जरूर पूछना भाई, क्योंकि पैसा तो आप लोगों का ही है ना। और अपने पैसे पे भी हक ना रखोगे तो क्या ही करोगे। याद है ना हम चपेटा लाल। डर लगता है ना कि अगर सवाल पूछा और आगे घर पे छापा मारने तो बिना बात के जेल पहुंच जाएंगे, और आगे कोई साथ भी ना देगा। आखिर क्यों आके आपका कोई साथ देगा? अब तक आपने किसका साथ दिया जो आके कोई आपका साथ देगा? तो एकजुट हो जाइए अपने देश के लिए। नाम याद है ना मेरा, डिबरी। हम सवाल ना पूछे तो समझ जाइएगा हम अपनी ईमानदारी से समझौता कर चुके हैं। अरे तभी तो चुप हैं। याद रखिएगा, एक बेईमान इंसान हमेशा एक ईमानदार इंसान से डरता है। मैं हूं रतन दलित, अपने गांव की तरह अपने देश से भी बहुत प्यार करता हूं। ठान लीजिए, आज के बाद किसी की लड़की की इज्जत पे आंच ना आने देंगे,
अगर लड़कियों के कपड़े उतार कर घुमाया जा रहा है तो याद रखिए ये आग आपके घर को भी जल्दी जलाएगी, फिर आप भी अकेले खड़े रहेंगे। नाम याद है ना, कड़ाई। देश उनकी जिम्मेदारी नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। जिन सुख सुविधाओं को हम पाना चाहते हैं उनका ख्याल भी रखें। नाम मर्दलाल, पर मैं हूँ जीवित और मेरी आत्मा भी। तो क्या लगता है बदलाव आएगा? अब मोहे तो लग गया जरूर आएगा। हाँ। तो करो कोशिश, बदलाव जरूर आएगा। आएगा। नाम तो ना भूल गया ना मेरा। ऐसे होनी चाहिए ताकि जाकर तो देखो आप सबने अनेक फिर एक हो जाते हैं तो कैसा मजा आता है। बन गए एक, बन गई ताकत, बन गई हिम्मत। मैं हूँ हर बात का इलाज, नाम है दवा। अब तो बस यही चाह है और यही दुआ है कि अपना देश नफरत मुक्त, घृणा मुक्त और सुविधा युक्त हो जाए। अपने हकों की बात तो आप ही को करनी होगी। सच कह रहा हूँ, जिस दिन आप एकजुट हो गए तो इसी तरह गीत गाएंगे और हमेशा खुश रहेंगे। अपने डर, लालच और स्वार्थ के जाल काट कर दिल को दिल से एक कर लो। तो आइए गाइए हमारे संग ये गीत। रमैया बसा भैया, अरे बोलो भैया, अरे बोलो भैया, मेरे मोना कहाँ रह गए? आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप समय निकाल कर आए इस सर्दी के मौसम में, पूरे प्ले में हमारे साथ जुड़े रहे और हमारी खूब तालियां भी बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम फॉर क्रेडिट। दाईं ओर से शुरू करते हैं। अपना अपना नाम बताएं। मेरा नाम कुंदन। मोहित। राहुल शर्मा मंत्री जी के किरदार में। सत्यम प्रजापति मोहना के किरदार में। साहिल सिद्दीकी बजट के किरदार में। अमोक मिश्रा भक्ति दोगला। दर्श वर्मा एस रोबोटलाल। रायमा एस दवा। और मैं चंद्रकांत दलित रज्जन, इस सरसरी जनता का मुखिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बैक स्टेज से हमारे सब लोग स्टेज पर आ जाएं, क्योंकि बैक स्टेज के लोगों के बिना कोई भी नाटक पूरा करना नामुमकिन है। Big hand for our lights and sound team। हमारे इस प्ले के प्रोड्यूसर योगेश जी, आपसे यहाँ आइए बीच में प्लीज। और इस प्ले की लेखिका, निर्देशिका, हम उन्हें प्यार से कहते हैं हमारी हंसिका, डांटिका, बहुत डांटती हैं, हंसाती भी खूब हैं। उन्हें मैं स्टेज पर बुला रहा हूँ, सुनीता जी। और बहुत सारे लोग नहीं आ पाए ठंड के कारण, और आज सूरज ने कहा मैं तो आऊंगा। तो इस चक्कर में चक्कर पड़ गया। तो थैंक यू सो मच, और आप लोगों के लिए जो ज्वलन मुद्दे हैं उसको उठाया हम लोगों ने। हो सकता है आपको पसंद आया हो सकता है बहुत अच्छा लगा। थैंक्स फॉर कमिंग। बजट आप ले जा सकते हैं क्या? ले जा सकते हैं इसको? बजट? हाँ 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 प्लीज। बजट या बजटिंग?
आप बजट को नहीं ले जा सकते। अगर आपको बजट को लेके जाना है तो पूरी सरफिरी जनता को साथ लेके जाना अभी आप कुछ ना कह पा रहे हो तो हमारा इंस्टा है और उस पर आप अपने रिव्यूज भेज सकते हैं और अपना अगर आप नंबर छोड़ दें तो आने वाला एक प्ले है हमारा जो 2 मार्च को है। बहुत नेपोटिज्म है बे, बहुत ही कॉमेडी प्ले है, तो उसके लिए हम आपको मैसेज करेंगे, आप वो भी कह सकते अपना नंबर देके जा सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।